अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर तैयबा। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नी पेन सीरीज़। तो कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं ऐसे सोचा है कि थोड़ी सी नी जॉइंट की एनाटॉमी आप लोगों को बता दूँ कि हल्का-फुल्का सा आपको बेसिक सा बताओ नी जॉइंट है क्या, और जो है ना इसमें किस तरह से ये सबसे ज़्यादा डैमेज हो जाता है। मतलब इसमें जो इंजरीज़ होती है ना, इसकी बहुत कॉमन होती है। क्यों होती हैं? एक तो क्या है कि नी जॉइंट जो है ना वो सबसे ज़्यादा वेट बेयरिंग जॉइंट है, ठीक है? अच्छा, उसके साथ-साथ अब आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि इसमें जो है ना 2 बोन्स होती हैं मेन, एक फीमर है और है टिबिया। ये दोनों आपस में जॉइंट होके एक पूरा नी जॉइंट बनाती हैं। उसके अलावा एक इसमें होता है पैटेला, ठीक है? जिसको हम नी कैप भी कहते हैं, जो फ्रंट ऑफ द नी पे अटैच हुआ हुआ होता है, ठीक है? डिफरेंट इसकी आर्टिक्युलर सर्फेसेस होती हैं, कार्टिलेज होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं जो नी जॉइंट को स्टेबल रखते हैं, बोन्स को स्टेबल रखते हैं, जो इस जॉइंट्स में आती हैं, ठीक है? उसके अलावा नी जॉइंट को मॉडिफाइड हिंज जॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये समहाउ रोटेटरी मूवमेंट्स भी अलाउ करता है, ठीक है? उसके अलावा आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि नी जॉइंट में जो है ना, ये ऊपर की तरफ फीमर है, ठीक है? उसके साथ नीचे टिबिया पड़ी हुई है। इनके साइड्स पे जो ग्रीन वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये है मेनिस्काई। ये नी जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, कुशन के तौर पे एक्ट करते हैं, ठीक है? इसके साथ आपको एक पिंक एरिया नज़र आ रहा है, ये मीडियल कोलेटरल लिगामेंट्स हैं, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स हैं। इसके अलावा जो है ना क्रूशिएट्स लिगामेंट हैं, जो क्रूशिएट लिगामेंट होते हैं वो टिबिया की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो एंटीरियर वाला होता है वो टिबिया को फॉरवर्ड स्लिप नहीं होने देता, और पोस्टीरियर वाला टिबिया को बैकवर्ड स्लिप नहीं होने देता, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे आपको क्वाड्रिसेप्स का टेंडन नज़र आ रहा है, साथ ही पैटेला का टेंडन नज़र आ रहा है। तो बेसिकली जो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये नी जॉइंट की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है? अब क्या होता है कि अगर इसमें से कोई भी एक चीज़, कोई टेंडन, कोई लिगामेंट, कार्टिलेज, ये अगर डैमेज हो जाए या टियर हो जाए तो नी जॉइंट अनस्टेबल हो जाता है। कोई भी बोन, फॉर एग्जाम्पल अगर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट में कोई डैमेज आया है किसी भी वजह से, तो टिबिया क्या होगा, मूव फॉरवर्ड हो जाएगी, नी जॉइंट अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है? अब नी जॉइंट वेट बेयरिंग। अब इस पिक्चर में आप लोगों को नी जॉइंट नज़र आ रहा है फ्रंट साइड पे भी, और उसका साइड व्यू भी है। इसके अलावा मसल अटैचमेंट्स वाली पिक्चर भी हैं। तो एक हैमस्ट्रिंग मसल्स होता है, बैक साइड पे अटैच हुआ हुआ होता है, क्वाड्रिसेप्स होते हैं, फ्रंट ऑफ पे होते हैं। तो इन मसल्स की वीकनेस की वजह से भी नी जॉइंट में अनस्टेबिलिटी आती है। जॉइंट अगर ये अनस्टेबल हो जाएगा तो फिर आपको डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में बहुत से इश्यूज आते हैं। इसके अलावा नी जॉइंट में डिजनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं। डीजेनरेटिव के साथ साथ ऑटोइम्यून चेंजेस पे आते हैं, वो एक सेपरेट टॉपिक है, उसमें मैं बात करूंगी, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रिमोटाइड आर्थराइटिस है, पैटेलोफिमोरल सिंड्रोम है, कॉन्ड्रोमलेशिया पैटेला है, या फिर स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं नी जॉइंट में, बहुत कॉमन होती हैं। तो उन सब में हम बाद में बात करेंगे, उसके ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली जो आज का टॉपिक था कि इसमें थोड़ी सी आपको नी जॉइंट की बेसिक सी एनाटमी पता हो। आपको ये पता हो कि फ्रंट साइड पे आ रहा है पेन, उसकी भी वीडियो मेरी आ रही है अगली। अगर आपको फ्रंट साइड पे पेन है तो उसके कॉजेज़ क्या होंगे, मीडियल साइड पे है, लेटरल साइड पे है, बैक पे है, सेंट्रल पार्ट पे अगर है तो उसके क्या कॉजेज़ होते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके अलावा अगर आपको फिजियोथेरेपी का कोई लेक्चर चाहिए, कोई फिजियोथेरेपी का कोर्स चाहिए, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मेरा नीचे लिंक है। इसके अलावा अगर कोई फिजियोथेरेपी कंसल्टेशन चाहिए किसी पेशेंट को, तो उसके लिए भी आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।